नमस्कार, सुबह की हेडलाइंस में स्वागत है आपका। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला, शिल्पा और राज कुंद्रा फिर आए मुश्किलों में, एफआईआर दर्ज। 400 लोगों की हैवानियत का पर्दाफाश, नाबालिग के साथ दुष्कर्म। टी20 वर्ल्ड कप का नया चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, और क्या राज खोलने के डर से की गई मधुबनी के पत्रकार की हत्या। भोपाल में देश के पहले वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब कमलापति रेलवे स्टेशन हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को इस रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने वाले हैं। राज्य के परिवहन विभाग ने स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। कई स्तरों पर जाकर औपचारिक रूप से प्लेटफॉर्म का नाम बदलने की प्रक्रिया को पूरा किया गया। अब स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर आपको हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बजाय रानी कमलापति रेलवे स्टेशन लिखा दिखाई देगा। जहाँ जहाँ भी हबीबगंज लिखा हुआ है उसे बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 15 नवंबर यानी कि आज इसके लोकार्पण से पहले भी आवश्यक बदलाव पूरे कर लिए गए हैं। नवनिर्मित स्टेशन पर यात्रियों को अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, मॉल, स्मार्ट पार्किंग समेत कई अत्याधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश का पहला ISO 9001 सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। जुलाई 2016 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए काम करना शुरू किया गया था। यहाँ वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी गई है। इस पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले से ही कानूनी मामलों में फंसे इस कपल के खिलाफ अब एक और मामला दर्ज किया गया है। दरअसल शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक नितिन बराई नाम के शख्स ने बांद्रा पुलिस को बताया है कि शिल्पा और राज एक फर्म के जरिए साल 2014 से उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। शख्स की शिकायत के बाद बांद्रा पुलिस ने शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा समेत सभी आरोपियों के खिलाफ बांद्रा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। इसमें धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और आपराधिक धमकी जैसी आईपीसी धाराएं शामिल हैं। इसके बाद अब मुंबई पुलिस जल्द ही मामले में आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। दरअसल शिकायतकर्ता ने ये बताया कि जुलाई 2014 में SFL फिटनेस कंपनी के निदेशक काशिफ खान ने शेट्टी, कुंद्रा और दूसरों के साथ मिलकर ये कहा कि अगर वो इनकी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर पुणे के कोरेगांव इलाके में स्पा और जिम खोलेंगे तो उन्हें काफी फायदा होगा। उनकी बात मान ली गई और 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का निवेश किया गया, लेकिन इसके बाद भी आरोपियों ने उनके पैसे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। इतना ही नहीं, जब शिल्पा शेट्टी और बाकी लोगों से पैसों की मांग की गई तो उन्हें धमकी दी गई। गौरतलब है कि अभिनेत्री के पति पहले से ही पॉर्न फिल्म बनाने के मामले में जमानत पर बाहर चल रहे हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। 6 महीने तक एक नाबालिग से एक पुलिसकर्मी सहित 400 लोगों ने कथित तौर पर रेप किया, जिसे नाबालिग गर्भवती हो गई। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की की मां का लगभग 2 साल पहले निधन हो गया था, जिसके बाद उनके पिता ने आर्थिक तंगी की वजह से लड़की की शादी करा दी। हालांकि लड़की का आरोप है कि ससुराल से परेशान होकर वो अपने घर लौट गई, लेकिन इसके बाद इसने नौकरी खोजनी चाहिए और शहर चली गई, जहाँ कुछ लोगों ने नौकरी देने का झांसा दिया और उसके साथ यौन शोषण किया और तकरीबन 400 लोगों ने इस नाबालिग के साथ यौन शोषण किया। दुनिया को नया T20 वर्ल्ड चैंपियन मिल गया है। ऑस्ट्रेलिया ने 14 नवंबर को UAE में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को मात देकर T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया का इस फॉर्मेट में ये पहला वर्ल्ड कप है। ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से ये जीत दर्ज की है। फाइनल मुकाबले में टॉस ने ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया। पहले बॉलिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 172 के स्कोर पर रोका। न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान केन विलियमसन ने सबसे ज्यादा 85 रन बनाए और अपनी टीम की ओर से इकलौती लड़ाई लड़ी। शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग मजबूत रही, लेकिन बाद में केन विलियमसन ने पूरा माहौल बदल कर रख दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग के दौरान कमाल कर दिया। वर्ल्ड कप से पहले डेविड वार्नर की फॉर्म पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। उन्होंने एक बार फिर से बड़े मौके पर कमाल किया। डेविड वार्नर ने 53 रनों की शानदार पारी खेली और कप्तान एरन फिंच का विकेट गिरने के बाद अपनी टीम का मजबूती से साथ दिया। बता दें कि वनडे में कई बार चैंपियन रह चुकी ऑस्ट्रेलिया पहली बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनी है। खास बात यह है कि करीब 6 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के हाथ कोई ICC ट्रॉफी लगी है। आखिरी बार 2015 का वर्ल्ड कप जीता था, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था। न्यूजीलैंड को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। बिहार के मधुबनी जिले में पत्रकार बुद्धिनाथ झा की हत्या का मामला सामने आया है। पत्रकार की हत्या के मामले में परिजन नर्सिंग होम संचालकों पर शक जता रहे हैं। वहीं पुलिस प्रेम प्रसंग में हुई वारदात बता रही है। इन सब के बीच बुद्धिनाथ झा की मौत में एक नया मोड़ सामने आया है। ये नया मोड़ सामने आया है बुद्धिनाथ झा की फेसबुक पोस्ट से। दरअसल बुद्धिनाथ झा 9 नवंबर की रात को लापता हो गए। लापता होने से 2 दिन पहले यानी कि 7 नवंबर को उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट लिखा था। बुद्धिनाथ झा ने नर्सिंग होम और अस्पताल संचालकों के खिलाफ अपनी मुहिम
आगे बढ़ाते हुए 7 नवंबर को अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा था, द गेम विल रीस्टार्ट ऑन द डेट 15/11/2021। बुद्धिनाथ झा की इस पोस्ट से ऐसा लगता है कि वो 15 नवंबर को नर्सिंग होम अस्पताल संचालकों के खिलाफ कोई नया खुलासा करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें लापता कर दिया गया। हालांकि अब तक 6 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है।